नमस्कार दोस्तों, आई एम CA पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर एंड दिल्ली। क्या आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या OPC का फॉर्म AOC 4 फाइल करने जा रहे हैं और फॉर्म को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस कॉलम में क्या भरना है, कौन सा फिगर कहां से आएगा? फॉर्म AOC 4 आपकी कंपनी का सबसे जरूरी सालाना कंप्लायंस है। इसमें होने वाली एक छोटी सी गलती भी आपको भारी पेनल्टी दिलवा सकती है, जो कि 100 रुपये प्रति दिन है और इसकी कोई ऊपरी सीमा अपर लिमिट नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म AOC 4 को फील्ड बाय फील्ड यानी हर एक पॉइंट भरना सिखाऊंगा। हम MCA पोर्टल से डाउनलोड किए गए फॉर्म के हर हिस्से को डिटेल में समझेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको AOC 4 फाइलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सेक्शन 1 फाइलिंग से पहले की तैयारी। ये 5 चीजें तैयार रखें। इससे पहले कि हम फॉर्म भरना शुरू करें, आपके टेबल पर ये 5 चीजें तैयार होनी चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, आपकी CA द्वारा साइन की हुई फाइनल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, PL, अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट्स। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स द्वारा साइन की हुई। ऑडिटर्स रिपोर्ट CA द्वारा साइन की हुई। DSC, डिजिटल सिग्नेचर्स, एक डायरेक्टर जिसे बोर्ड ने ऑथोराइज किया हो और एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन CA का DSC.AGM की तारीख, आपकी एनुअल जनरल मीटिंग AGM किस तारीख को हुई, वो डेट। सेक्शन 2 फॉर्म AOC 4 की फील्ड बाय फील्ड फाइलिंग, लाइव डेमो। चलिए अब हम MCAV3 पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ AOC 4 PDF फॉर्म खोलते हैं और उसे भरना शुरू करते हैं। भाग 1 बेसिक डिटेल्स, सामान्य जानकारी। फॉर्म का पहला हिस्सा बहुत आसान है। पॉइंट 1 CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। यहां अपनी कंपनी का 21 अंकों का CIN नंबर डालें। पॉइंट 1 बी प्रीफिल बटन, CIN डालते ही प्रीफिल बटन दबाएं। आपकी कंपनी का नाम, पता, ईमेल ID और रॉक कोड अपने आप भर जाएगा। पॉइंट 2 फाइनेंशियल ईयर, आप किस वित्तीय वर्ष के लिए यह फाइलिंग कर रहे हैं वो चुनें, जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। पॉइंट 3 AGM डिटेल्स, यह बहुत जरूरी है। डेट ऑफ AGM, अपनी AGM की तारीख यहां डालें। B ड्यू डेट ऑफ AGM, अगर AGM नहीं हुई है तो उसकी ड्यू डेट डालें। C वेदर AGM वॉज एक्सटेंडेड, क्या AGM की तारीख बढ़वाने के लिए रॉक से अप्रूवल लिया था? यस नो। पॉइंट 4-5 यह आपकी कंपनी की कैटेगरी, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और फाइलिंग का प्रकार, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने आप प्रीफिल से आ जाना चाहिए। बैलेंस शीट, मुख्य आंकड़े भरना। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट अपने सामने रख लें। यहां आपको करंट ईयर, इस साल, और प्रीवियस ईयर, पिछले साल, के फिगर्स भरने हैं। आई एसेट्स, संपत्ति नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल के टोटल फिगर्स भरें। करंट एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेप्टर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक कैश के फिगर्स डालें। टोटल, इन सब का टोटल एसेट्स से मैच होना चाहिए। टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पूंजी और देनदारियां। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी पूंजी है, और अदर इक्विटी जैसे रिजर्व सरप्लस के फिगर्स डालें। लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, और करंट लायबिलिटीज जैसे ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के फिगर्स डालें। एक रुपया फिगर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट से एग्जैक्टली हूबहू मैच होना चाहिए। कोई भी अंतर, मिसमैच नहीं चलेगा। बैलेंस शीट के बाद अब अपने PL स्टेटमेंट को देखिए। आई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपकी टोटल सेल्स या टोटल सर्विसेज का फिगर यहां आएगा। टू अदर इनकम, सेल्स के अलावा कोई और आमदनी जैसे ब्याज, रेंट यहां डालें। 3 टोटल रेवेन्यू, I+2 यह टोटल अपने आप आ जाएगा। 4 एक्सपेंसेस, खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कंज्यूम्ड, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, सैलरी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट्स, लोन का ब्याज, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस,
बाकी सारे खर्चे, बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस। 6. टैक्स एक्सपेंस, आपने इस साल का कितना करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स बुक किया है। 7. प्रॉफिट, लॉस, फॉर द पीरियड, पैट आपका फाइनल नेट प्रॉफिट या लॉस। फिर से, यह सभी फिगर्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के लिए भरने हैं। सिर्फ फिगर्स भरना काफी नहीं है, अब कुछ यस नो वाले सवाल और डिटेल्स देनी है। CSR, Corporate Social Responsibility, whether details of CSR are applicable, ज्यादातर छोटी कंपनियों के लिए यह नो होगा। अगर यस है तो आपको पूरी डिटेल देनी होगी। Particulars of holding subsidiary, क्या आपकी कोई होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी है? यस नो। Auditors report details, यह बहुत जरूरी है। Whether the auditor's report has any qualification or adverse remark, क्या आपके CA ने ऑडिट रिपोर्ट में कोई गड़बड़ या कमी, क्वालिफिकेशन, बताई है? अगर आप यस चुनते हैं तो आपको नीचे उस क्वालिफिकेशन, कमी के बारे में और मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स का उसके ऊपर क्या जवाब है वह भी लिखना होगा। डायरेक्टर्स रिपोर्ट डिटेल्स, whether the director's report has any qualification or adverse remark, क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कोई ऐसी बात है? ज्यादातर यह नो होता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, यह बड़ी कंपनियों पर लागू होता है। छोटी कंपनियों के लिए नॉट एप्लीकेबल चुनें। एपी स्माइली अटैचमेंट्स, जरूरी दस्तावेज लगाना। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसके सबूत, प्रूफ अटैच करने हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंडेटरी, यहां अपनी CSA साइन की हुई पूरी बैलेंस शीट, PL और नोट्स टू अकाउंट्स की एक PDF फाइल अटैच करें। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैंडेटरी डायरेक्टर्स रिपोर्ट की PDF अटैच करें। ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंडेटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट की PDF अटैच करें। AGM नोटिस, मैंडेटरी AGM बुलाने का जो नोटिस आपने शेयर होल्डर्स को भेजा था उसकी कॉपी। CSR पॉलिसी, इफ एप्लीकेबल, अगर CSR लागू है तो। भाग 6, डिक्लेरेशन और DSC सर्टिफिकेशन। फॉर्म के आखिर में आ जाए डिक्लेरेशन, यहां डिक्लेरेशन घोषणा पर टिक करें कि सारी जानकारी सही है। डायरेक्टर्स सिग्नेचर, DSC रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड, वह तारीख डालें जिस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को